प्रिय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। अब मैं आपके सामने साधारणीकरण सिद्धांत के दूसरे भाग को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि दूसरे भाग में मैं यह दिखाना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण के विषय में अपना क्या मंतव्य दिया। और आपको साहित्य का विद्यार्थी जानता है कि शुक्ल जी ने तो साधारणीकरण नाम से एक पुस्तक भी लिखी है और सिद्धांत पर उनकी बड़ी गहरी पैठ थी। तो जैसा आपने अभी पिछले उसमें असाधारणीकरण के विषय में एक सामान्य जानकारी आपने प्राप्त की। आप ये समझिए कि केवल रस सिद्धांत के ही संदर्भ में है, और जब काव्य पढ़ा जा रहा हो और जब नाटक देखा जा रहा हो उस संदर्भ में ही इसे लागू होना है। तो शुक्ल जी ने साधारणीकरण के विषय में अपना एक अलग थोड़ा पृथक मंतव्य रखा और उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई एक विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह विषय या भाव सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन बन सके। कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य या नाटक में वर्णित कोई भी विषय या कोई भी भाव इस रूप में लाया जाता है कि वह भाव या वह विषय सबके यानी सर्वसाधारण के उसी भाव और उसी विषय का क्या बनता है, आलंबन बन जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें साधारणीकरण की क्षमता विद्यमान है। वो यह भी कह रहे हैं कि जब पाठक या दर्शक के सामने कोई व्यक्ति या कोई विषय आता है तो जैसे वह व्यक्ति और विषय काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होता है, वैसे ही वह सहृदय पाठकों के भाव का भी आलंबन हो जाता है। जैसे काव्य में वर्णित आश्रय और आलंबन है राम और सीता, वहाँ राम और सीता मतलब एक दूसरे के लिए आलंबन है। तो कवि इस तरह से वहाँ पर उस विषय को रखता है या नाटक इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इधर दर्शक दीर्घा सोचती है कि वह आलंबन जो है मेरा ही है, और हमारा किससे तादाद में हो जाता है, नाटक के आश्रय के लिए जो आलंबन है उस आलंबन के साथ हमारा क्या हो जाता है, तादाद में हो जाता है। अब हमारा ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण का, तभी तो वो साधारणीकरण है। एक व्यक्ति को आनंद नहीं मिलता, प्रेक्षागृह में बैठे हुए हर व्यक्ति को वह आनंद मिलता है। हर व्यक्ति के लिए वह आलंबन राम सीता आदि का न रह करके किसके लिए हो जाता है, हर व्यक्ति के लिए हो जाता है, दर्शक के लिए हो जाता है। वह उसमें उसी भाव की अनुभूति करता है। तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण कहा है, और उन्होंने ये कहा कि साधारणीकरण न केवल आलंबन का होता है बल्कि वो तो आलंबन के धर्म का होता है। धर्म एक सामान्य गुण है जिसके कारण सीता राम को प्रिय लगती है या राम सीता को प्रिय लगते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि उस कविता में या उस नाटक में दिखाया तो व्यक्ति विशेष ही जाता है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा ऐसे गुणों की जाती है जिसके कारण सीता राम को प्रिय लगती है, और इसी के कारण जो है दर्शक भी या सामान्य साधारण व्यक्ति भी उसमें क्या करने लगता है, रसानुभूति का अनुभव करने लगता है। उसको लगता है नहीं, ये जो सीता है ये केवल नहीं राम का ही आलंबन नहीं है, यह मेरा भी आलंबन है। तो सर्वसाधारण को रसानुभूति होने लगती है। तो यही साधारणीकरण है।
यही साधारणीकरण है। कोई एक विषय, कोई एक भाव जब एक व्यक्ति का न रह करके सर्वसाधारण का हो जाता है तो उसी को उस भाव का साधारणीकरण कहा जाता है। अब एक बात और कि यहाँ पर थोड़ा डॉक्टर नगेंद्र ने भी हस्तक्षेप किया है, क्योंकि शुक्ल जी ने एक बात कही कि प्रीतिकर आलम्बनों का ही साधारणीकरण होता है, जैसे सुपर्णखा रावण आदि आलम्बनों का साधारणीकरण नहीं होता। और क्योंकि हम अगर रावण सीता को प्रताड़ित कर रहा है तो हम ऐसे भाव के साथ आत्मसात कैसे हो सकते हैं। लेकिन नहीं, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कविता और नाटक में आकर के अप्रीतिकर आलम्बन भी रस का अनुभव कराते हैं। अब जैसे सामान्य व्यक्ति को तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वह अपने हाथ में जो है पर्वत को उठा करके चलेगा, तो वहाँ हमें जो है हम उसमें मतलब हम नई कल्पना नहीं कर सकते कि कोई सामान्य व्यक्ति पर्वत को उठाकर कैसे चल सकता है। लेकिन नाटक, कविता या रामलीला आदि में हम जब हनुमान को पूरा पर्वत उठाए हुए देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वह तो काव्य का रस है, काव्य का विषय है, नाटक का विषय है, और हम उसके साथ पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि नहीं, मैंने शुक्ल जी के उसमें नैतिकता की दुर्गंध आती है, नैतिकता की गंध आ रही है। नहीं, प्रीतिकर नहीं, अप्रीतिकर आलम्बनों का भी क्या होता है, साधारणीकरण होता है। तभी ना हम शोक के अवसरों पर भी रो पड़ते हैं, क्योंकि वो कविता की बात है, नाटक की बात है। लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर हर व्यक्ति के आंसू निकल आते हैं, वह भी रोने लगता है। जबकि शोक का भाव तो व्यक्तिगत जीवन में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कविता में आकर वही भाव जो है आनंद का कारण बन जाता है, वही भाव नाटक में आकर आनंद का कारण बन जाता है। और हम अधिक से अधिक उसी दिन रामलीला देखने जाते हैं जिस दिन हम देखते हैं कि अच्छा आज तो रावण की गर्जना है, आज तो लक्ष्मण शक्ति है। तो उस भाव के साथ सर्वसाधारण का तादात्म्य हो जाता है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि किसी ने तो कहा कि स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, किसी ने कहा कि आश्रय का साधारणीकरण होता है, किसी ने कहा आलम्बन का साधारणीकरण होता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आलम्बन तो वही रहता है, लेकिन आलम्बन में ऐसे धर्म, ऐसे गुणों की अवतारणा की जाती है कि गुण विशेष का साधारणीकरण होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। और मित्रों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, कृपा करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य जो है मेरे लिंक पे जाएं और इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।